मुझे सब पहचानते हैं, आशा नांगलिया, प्रोफेसर इन डालमिया कॉलेज। पहले भी मैंने यहाँ पर जीवन सौरभ में एक लेक्चर लिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है खुशी और सफलता का राज। खुशी और सफलता, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो सारे चाहते कि मैं दुखी हूँ? कोई चाहता है? नहीं, सब क्या चाहते? खुशी रहना, कि हमेशा हम खुश रहें। तो इसीलिए क्या है, आज सबसे पहले मैं खुशी के थोड़े से आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे आप जीवन में खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए एक दूसरे का पूरक है। यदि आप खुश है तो सफल है, खुश यदि आप सफल होते हो तो खुश रहते हो। तो खुशी रहने का राज कैसे है कि अब खुश रहने के लिए क्या होता है, हम खुश हैं, एक पल में हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी इसलिए होते हैं कि अभी सपोज हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चा यदि स्कूल में जा रहा है, सबसे पहले वो उदास कब होता है? जब फेल होता है। फेल होता है तो उसको एकदम डर लगता है कि आज मैं फेल हो गया, घर में डांट पड़ेगी, ये होएगा। कोई कोई डिप्रेशन में जाते हैं, कोई थोड़ी परवाह नहीं करते, देखा जाएगा जो होएगा। तो सबसे पहले बचपन में जो है बच्चे खेलते कूदते रियलाइज नहीं करते कि मुझे पास होना है। फिर हम लोग जो बड़े होते हैं, थोड़ा खुशी के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज में तनाव लेते हैं। तनाव, स्ट्रेस लेंगे तो खुश रहेंगे क्या हम लोग? नहीं। यदि छोटी छोटी बातों में हम तनाव किस बात का लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हम तनाव में आ गए, कोई बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है पूरे टाइम। तो तनाव, स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस हम लोगों को क्या रखना नहीं है, खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए तनाव में नहीं जीना है। आप थोड़े लेट हो गए तो क्या बात हो गई, लोग वेट कर रहे। सी यू शुड बी पंक्चुअल, ये मैं बोलती हूँ। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। हमें क्या है, पूरी तरीके से अपना पंक्चुअलिटी रखना है। एक मिनट, शांत बैक में। ये जो मैं बता रही हूँ ना, एक एक पॉइंट, ये बहुत आपकी जिंदगी में लाभ देंगे। बीमारी की वजह से हमें तनाव होते हैं, और 3 फैक्टर्स है जो हमें तनाव देते हैं: हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज। 3 चीजों से हमें तनाव आती है। तो फर्स्ट हम फाइनेंशियल इश्यूज को एक लेते हैं। हेल्थ तो बहुत बड़ा टॉपिक है। फाइनेंशियल इश्यूज, यदि हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो कभी कभी कैसे होएगा, हम कैसे जीवन यापन करेंगे? देखो, एक गरीब झोपड़ी में भी रहता है तो शांति से जीता है, उतना है। तो कोई जरूरी नहीं। मेन क्या है, हमारी डिजायर्स बहुत होती है, बहुत इच्छाएं बहुत है। यदि हम इच्छाएं अपनी कम करेंगे तो तनाव आएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए हमारे को क्या है कि इच्छाएं, हमारी डिजायर्स कम करनी है। जब डिजायर्स हम कम करते तो हम तनाव में नहीं रहेंगे। तनाव में नहीं रहेंगे तो क्या है, हम खुश रहेंगे ऑलवेज। तो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज जब होते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे हेल्थ पर कैसे असर करता है। हमेशा आप देखना, जो फाइनेंशियल इश्यूज करते हैं उनको बैकएक जरूर होएगा, धीरे धीरे बैकएक होता है उन लोगों को। फिर जैसे ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लॉकेजेस है, वो क्या स्टोर होता है? स्टोर होता है तो हमारे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, घुटने में दर्द आता है। तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डॉक्टर्स कैसे बोलते हैं, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। तो हमें, आप क्या है, डॉक्टर के पास बिना जाके भी आप बिना स्ट्रेस से अपने हेल्थ को सही कर सकते हो। और स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय है। एट प्रेजेंट हम क्या है, हम लोग सब उस एज पर हैं जहां हम स्पिरिचुअलिटी को प्रिफर करते हैं। हमें आध्यात्मिक तौर पर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इजंट इट? कि आप चाहोगे क्या डीजे में जाके एकदम उछलने कूदने? कौन चाहेगा यहाँ पर? कोई भी नहीं चाहेगा ना। अभी इस एज में है कि हम आध्यात्मिक कुछ करें, स्पिरिचुअलिटी कुछ करें। तो स्पिरिचुअल बनने के लिए हमें क्या करना है? स्पिरिचुअल बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुश रहना है। सुबह उठे, कुछ अफर्मेशंस है। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात आप लोगों ने सुना होगा हमेशा। कुछ लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, कुछ भी हुआ, जो भी है जाने दो, कुछ बात नहीं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सपोज तनाव, कैसे किसी की नौकरी चली गई, वो तनाव में आ गया, अब क्या होएगा, अब कैसे घर चलाऊंगा, क्या करूंगा? अरे थोड़ा समय तो दो, थोड़ा रेस्ट करो, आप वापस ट्राई करो, कहीं आपको और अच्छी नौकरी मिल गई और आप आगे बढ़ गए, आपको और सैलरी भी ज्यादा मिली, तो आप खुश हो गए कि नहीं?
आपका बच्चा, तो वो खुशी का कारण, और दैट मीन्स दैट इज ब्लेसिंग इन डिजाइन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये आपको सोचना है कोई भी चीज के लिए। अभी सपोज एक्सीडेंट हो गया, एक ने बोला कार मत लेके जा, अभी वो बच्चे ने नहीं माना, बाहर गया, कार से एक्सीडेंट हो गया। कार से एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो गया, तनाव में आ गए पूरा घर, हॉस्पिटल में भाग रहे या ये कर रहे। तुम, हमने बोला था नहीं जाता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, वैसे हम कितना सारा कैलकुलेशन करने लगते अपने दिमाग में, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब हो गया जो हो गया, अब उसको हमें सुधारना है। सुधारना है तो कैसे सुधारना है? पॉजिटिविटी से सुधारना है, अपना पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना है। और हमको अफर्मेशंस बोलने, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वच्छ हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, मेरे जो है आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द। तो ये सब बोलने में राशन पानी नहीं लगता, खाली अपने मन में बोलना है। सुबह आप उठे, आपने पॉजिटिव, मैं पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ी हूँ, मैं ब्रह्मांड यूनिवर्स पर विश्वास करती हूँ। तो यूनिवर्स पर जब हम विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स हमारे को क्या हेल्प करती है। आपने डायलॉग सुना होगा, जो कोई शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे हेल्प करती है। तो हम यदि कोई स्टेटमेंट अपनी शिद्दत से बोल रहे हैं कोई चीज के लिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं हैप्पी हूँ, हारमोनियस हूँ, तो हमें स्टेटमेंट बोलना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने हैं। हम एक कैसे बोलते हैं, पानी का ग्लास है, खाली है और भरा हुआ है। यदि खाली क्यों बोलेंगे कि हम खाली, आधा भरा हुआ है, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियली हम बात कर रहे थे, तो हमको ये स्टेटमेंट देना है, मनी इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। मेरे पास पैसे का फ्लो हो रहा है, आ रहा है। नहीं है तो भी आप बोल रहे हो, जब आप 10 बार सकारात्मक कुछ बोल रहे हो तो वो लगती है बात हमारे को। तो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जब हम बोलते हैं तो वो हमारे को 10 बार बोलने में लगती है। अब जैसे हेल्थ इश्यूज में, मेरे घुटने का दर्द है, जाता नहीं जाता नहीं जाता, किस डॉक्टर के पास तू बोल रहा है मैं जाऊंगा, पर नहीं जाने वाला। आप पहले ही बोल रहे हो कि नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो जब आप पहले से ही बोल रहे हो तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपकी सोच ही नेगेटिव है। तो यू हैव टू हैव अ फेथ एंड ट्रस्ट। सबसे पहले आपको फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और वो चीज आपको हेल्थ में पूरी तरह से पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक बनाती है, आपको एक्टिव बनाती है कि आप कैसे एनर्जेटिक हो या एक्टिव हो। क्योंकि हम खाली स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अफर्मेशंस उठ के कि आई एम एक्टिव, आई एम एनर्जेटिक, मेरे को भगवान साथ दे रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो इसमें कोई राशन पानी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, 5-7 मिनट बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमको उठ के भागना होता है। आप वॉक भी जा रहे हो, बात भी कर रहे हो किसी से, तो 5 मिनट है। नहीं सुबह टाइम, तो रात को सोते वक्त हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दें। ये सब क्या अफर्मेशंस है। अफर्मेशंस एक डायरी बनाइए, उसमें सब लिख के रखिए, एक एक पॉइंट्स आप लिख के रखोगे तो याद रहेगा कि क्या है। और आज का तो यूट्यूब चैनल में भरे हुए हैं इतने सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो आपको क्या रिसर्च वर्क करना है, रिसर्च वर्क करके और आप जब लिख के रखोगे तब याद रहेगा। क्योंकि अभी मैंने आज चलो लेक्चर दिया, सब किया, 1 वीक तक आपने ध्यान नहीं दिया तो वो भूल ही जाएंगे ना, धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा माइंड से। इसके लिए क्या है कि डायरी बना के आपको स्टेटमेंट्स, अफर्मेशंस लिखने, जितने अफर्मेशंस लिखेंगे उतना ही माइंडसेट अच्छा होएगा, पॉजिटिव माइंडसेट होएगा और अपना नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे। दूसरा क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हर काम हम कल के ऊपर छोड़ते हैं, हम कल कर लेंगे ये काम, आज नहीं जाते। तो आज आपने क्या मौका गवा दिया कोई चीज के लिए। अभी जैसे बच्चे क्या है, बोलते आज नहीं जा रहे मम्मी, हम कल जाएंगे, वो नौकरी ही हाथ से चली गई। तो वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसलिए क्या, कोई भी चीज को प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कल के ऊपर मत डालो। जो काम सोच लिया आपने कि आज मुझे ये करना है, तो वो कर ही लेने का, चले जाने का और वो काम पूरा करके। आप देखो, जो काम आपने सोचा है वो करके आओगे तो कितनी शांति लगती है कि मेरा ये काम हो गया। तब आराम से आप लंच लेते हो या डिनर लेते हो तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए क्या है, कभी भी कल के ऊपर कोई काम नहीं डालना है। दूसरा मैं बोल रही हूँ कि कोई भी चीज के लिए एक संकल्प लो। आप संकल्प लो, जैसे पंडित जी संकल्प देते हैं कि कोई भी चीज के लिए हम पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प की आज से मैं ये इस चीज का पूजा मतलब अपने कृष्ण भगवान का करूंगा। जो भी इष्ट को मानते हो उसको अपने ध्यान में रखना है, थर्ड आई पर स्टोर करना है। और वहां पर बैठ के आप यदि थोड़ा सा ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन अपने हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती है। यदि आप सोते वक्त या सुबह वक्त 5 मिनट अफर्मेशंस के साथ
थोड़ा अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे मैम बैठते ना तो इतने सारे विचार आते, थॉट प्रोसेस चलते ही रहते और कुछ भी मतलब हमारा ध्यान नहीं लगता बिल्कुल भी। पहले नहीं लगेगा क्योंकि हमारे को आदत नहीं है उस चीज़ की। तो इसलिए क्या है, बोलना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ के लिए हम बोलते रहेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं प्रभु के प्रति सरेंडर्ड हूँ, ये हूँ। जब हम ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं तो क्या है, हम कनेक्ट हो जाते हैं गॉड से, डिवाइन ग्रेस से कनेक्ट होते हैं, प्रभु के प्रति कनेक्ट होते हैं। तो हमें खुशी मिलेगी कि नहीं, उस चीज़ की खुशी मिलेगी कि हम थोड़े से कनेक्ट हो रहे हैं। मन में सबसे पहले शांति मिलेगी बहुत। हम किस चीज़ की तलाश में है, पीस के लिए। हर जने को बोलेंगे भाई मेरे को मेरे घर में सुख शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं। सर्वप्रथम यही सबको ही बोलते हैं कि सुख शांति चाहिए। तो सुख शांति के लिए हमें अपना एटीट्यूड भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। हमारा एटीट्यूड ही सही नहीं है तो हम सुख शांति कैसे प्राप्त करेंगे। अब छोटा सा उदाहरण है, सपोज वो अच्छे फर्म में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ गाड़ी आ गई, टीवी आ गई। अब दूसरी पड़ोसी की बीवी बोलती है, देखो तुम दोनों मैनेजर पोस्ट में हो, पर उनके यहाँ देखो कितनी सारी चीजें अच्छे से आ रही, तुम तो कुछ भी नहीं ला पा रहे हो। अब वो टॉर्चर करना शुरू किए तो माइंड इम्बैलेंस होने लगा, स्ट्रेस आने लगा पर्सन को। Isn't it? तो ये क्या है कि मीन्स इनके यहाँ ये चीज आई है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं है। तो ऐसी भावना नहीं रखने का, आपका जितना आपका हस्बैंड जितना कमा रहा है कुछ लो, कोई बात नहीं। और हम तो इस स्टेज में कि हम तो अभी भक्ति भाव में ज्यादा लगे तो अच्छा है। हमें अब गाड़ी वाड़ी लेके किधर घूमना है ज्यादा। वी ऑल आर अबव 60s मोस्टली, इजंट इट। तो 60s के आगे जो भी है तो डिजायर कम करो, इंटरेस्ट कम करो अपना जो भी है, और एक्शंस कम करो। तो अपना क्या, तब आपको सुख शांति मिलेगी। पीसफुली कोई भी चीज के लिए सोचना है, क्या करना है। जो प्रभु ने दिया है वो बहुत है मेरे पास, जो प्रभु ने दिया है वो अच्छा है मेरे पास। इस तरह से आप अपनी सकारात्मक सोच रख सकते हो। अभी जैसे एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक गुरुजी थे, अपने शिष्य को बोले कि तुम एक काम करो, तुम बोलते हो कि मेरी सब निंदा करते, ये करते वो करते, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे। वो बोले हाँ। तो तुम जाओ वहां पर एक कलिंगर लो, पर आते टाइम ना अपने सर पर रख के ही आना, सर पर रख के ही आना, और कहीं भी रुकना मत, सीधा मेरे पास आ जाना। वो लड़का गया भागते हुए, बड़ा सा कलिंगर खरीदा, अपने सर पर रखा, और वो आ रहा था तो लोग देख के हंस रहे थे, क्या पागल है, सर पर रख के क्यों कलिंगर जा रहा है, क्यों सर पर रखा हुआ है। अरे हाथ में भी रख सकता है, थैली में भी रख सकता है। ये उसने परवाह नहीं की, सीधा आया गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास आया तो गुरुजी भी हंसने लगे जोर जोर से। अब उसको बहुत बुरा लगा कि गुरुजी भी हंस रहे, वो हर्ट हो गया बहुत। तो फिर उसके बाद हर्ट होके वो मुंह लटका के बैठ गया। गुरुजी बोले क्या हुआ शिष्य को। बोले सबने मेरी निंदा की, सबने मेरी हंसी उड़ाई। तो बोले अभी उन्होंने बोला अपने शिष्य को कि देखो तुम ये समझो कि किसी ने निंदा की, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट मेरे ऊपर हुआ। तो मैंने भी यदि किया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि निंदा या अप्रिसिएशन, यानी कि तुम प्रशंसा के भूखे हो, मेरी प्रशंसा सब करे। तो फिर प्रशंसा नहीं की है तो तुम दुखी क्यों होते हो। तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो यहां से तुम परे हो गए तो समझ लो तुमने प्रभु को प्राप्त किया, तुम्हारी अवस्था सही है, तुम स्थिर हो और तुम संयम से हो। और यदि आपको फर्क पड़ रहा है कि निंदा से, ग्लानि से, और इससे दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो तुम्हारी अवस्था अभी भी सही नहीं हुई है। सही होने के लिए ये अवस्था होना चाहिए। तो हमें क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि हमें निंदा हो या प्रशंसा में परवाह नहीं करना है। जो भी है, हमें आगे सफलता की ओर बढ़ना है। हम सफलता का राज कर रहे हैं या खुशी का राज, सफल होना है तो हमें परवाह नहीं करनी है किसने क्या। गुरुजी ने बोला तुमने अपना कर्म पूरा किया ना, मेरी बात मानी, वहां से सर पर रख के तुम यहाँ तक आए तो तुमने मेरी बात मानी, इससे अच्छा कर्म क्या था। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से ये किया, और तुम इस जो मैंने परीक्षा लिया उसमें तो सफल हुए जो है। तो कभी भी क्या है, ग्लानि मत करो कि किसी ने मेरी निंदा की या हंसी मेरे ऊपर। तो इस तरह से गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया, और शिष्य को हमेशा के लिए हो गया। उसके बाद कभी भी किसी ने कोई निंदा की या प्रश्न, उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना कर्म करते चले जा रहा था। इस तरह से ये एक पॉइंट है जहाँ खुश रहने के लिए, अपनी अवस्था ऊंची करने के लिए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी मैं नेगेटिव बात के लिए बोल रही थी, ह्यूमैनिटी, मतलब हमको क्या दूसरे के लिए जीना है। तो दूसरे के लिए जीने के लिए देखिए, पेड़ सबसे अच्छा उदाहरण है। पेड़, ट्री, ट्री क्या है कि एक बच्चा था जो रोज जाके पेड़ के पास खेलता था
खेलता था, पेड़ भी बहुत खुश होता था, दोनों खुश होते थे और खेलते खेलते वो छाँव में सो जाता था और पेड़ बहुत खुश होता था। इस तरह से वो थोड़ा बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसको पास समय कम होने लगा, वो थोड़ा कम जाने लगा। फिर भी कभी कभी जाता तो पेड़ खुश होता था। तो पेड़ क्या दूसरों के लिए जीते, इतनी धूप में भी खड़े होके सारा ये करते हैं। फिर उन्होंने, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, आ नहीं रहा था। अब पेड़ ने पूछा कि अब तुम आते नहीं हो, क्या बात है? मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने शादी की है, मेरा घर नहीं चल रहा है। तो पेड़ ने बोला, मेरे फल लगे हुए हैं एप्पल, तुम सारे तोड़ के बेच दो, तुम्हारा घर चल जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या है, पेड़ ने मतलब उसने फल तोड़े और बेच के घर चलाया। फिर भी पेड़ खुश था कि चलो मैंने उसकी मदद की, जो बच्चा मेरे साथ खेल रहा था। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो बोले मेरे बच्चे हो गए, प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी पेड़ ने बोला, अपनी मेरी टहनियाँ काट के तुम बेच दो, तुम्हारा घर चलेगा। इस तरह से वो और उम्र हो गया, पोते वगैरह हो गए, ये हो गए। पेड़ ने लास्ट में बोला, मेरे जो जड़ है, तना है, वो भी तुम यूज कर लो। यानी पेड़ ने पूरा अपना समर्पण कर दिया। वो बोला कि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं देखते देखते बुढ़ा हो गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, तुमसे लेता ही रहा। तो मतलब जो देते हैं वो ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए वो कितने खुश होते हैं। तो ये खुशी का राज है कि हमेशा यदि आप देते रहते हो तो बहुत खुश रहते हो, इंस्टेड ऑफ लेने। और वो बच्चा क्या लेता ही रहा, पेड़ से लेता ही रहा, तो लास्ट में बुढ़ा होके दुखी होके वो चला ही गया संसार से। तो इसलिए सुखी रहने का राज ये है कि हम यदि किसी को कुछ देते हैं अपने मन से, हम कंट्रीब्यूट करते हैं कोई चीज, तो उसका फल हमें कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो ये मतलब एक उदाहरण हमने पेड़ से भी सीखना चाहिए कि कैसे। अभी जैसे एक उदाहरण है, सोना है। सोना को हम जितना घिसते बर्न करते उतना ही निखर के आता है, सैंडलवुड, चंदन जितना। उसी तरह से हमारी क्या है, हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हम खुशबू फैलाएं, चारों तरफ फ्रेग्रेंस फैलाएं, खुशी। यदि स्माइल करते किसी के प्रति, मुस्कुरा के चलते, तो आदमी को वहां पर अच्छा लगता है, एटीट्यूड नहीं लगता। हमारा क्या बिहेवियर और एटीट्यूड काउंट करता है। दूसरी बात, बिहेवियर, हम किसी से चिढ़ गए तो मुंह ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने हर्ट किया, मैंने हर्ट वाली जो स्टोरी बताई बच्चे की, कि हमें हर्ट होना ही नहीं है कहीं भी। हर कदम कदम पर कोई कोई बात हमारे दिमाग में घुसती है, जब दिमाग में जाती है तो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। जब हम शेयर नहीं करते तो क्या होता है, एक एल्कलाइन है जो माइंड पर घूमती रहती है, घूमते घूमते वो स्टोर होती है हमारे स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में। वहां से करते करते बैक एक से जाके स्टोर घुटने में हो जाती है। इसलिए क्या, शेयरिंग करना, लेडीज लोग तो कुछ ज्यादा शेयर भी कर लेती है, जेंट्स लोग कम शेयर करते हैं, जरा चुप रहते हैं, इसलिए तो इसलिए क्या है कि कोई भी हो, अपना ऐसा फ्रेंड हो या किसी हो, आपके मन में कोई चीज हर्ट हुई है तो वो शेयर करना बड़ा जरूरी है। आपके दिमाग से वो चीज निकालना जरूरी है। नहीं तो लोगों को माइग्रेन हो जाता है, हेल्थ इश्यूज। माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन इसीलिए होता है कि आपने कोई बात है जो आपको हर्ट कर रही है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो आपके दिमाग में घूम रही है। कुछ झगड़ा हुआ 3 रोज तक चलता है कि नहीं, दिमाग में घूम रहा है, चलो हम प्रभु की तरफ लगते हैं, प्रभु भी, तो भी वो माइंड में आ जाता है। थॉट प्रोसेस है, थॉट्स लाइक एक ओशन की तरह, समुद्र की तरह हमारे माइंड में घूमता ही रहता है। तो हमको क्या है कि यहाँ एक्शन रिप्ले करना है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, टीवी है, टीवी हम देख रहे हैं, ठीक है, लेडीज लोग सीरियल्स देखते हैं रोने वोने का, क्योंकि वो क्यों पसंद करते सीरियल्स, वो अपनी लाइफ की स्टोरी चल रही है, अच्छा लग रहा है इसीलिए। और लड़के लोग क्या, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे अच्छे तरह मैच देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, ये है। तो इस टाइप से अपने मन को जो संतुष्टि है वो ही हम करते हैं। तो एक्शन रिप्ले, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो ना चैनल। तो वैसे ही अपने माइंड को रिप्लेस कर सकते हैं हम। अपने माइंड को रिप्लेस करेंगे तो हम, हमारे अंदर इतने विचार नहीं चलेंगे। विचारों में हम यदि उलझे हुए हैं चारों तरफ, तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होएगा, स्थिरता नहीं आएगी, संयमता नहीं आएगी। इसके लिए क्या है, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने बोला वो रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा ऑरा लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑरा मतलब क्या है? ऑरा मतलब अपना आभा मंडल। आभा मंडल चारों तरफ है। आप देखो कृष्ण भगवान वगैरह के पीछे चक्र घूमते हैं, वो ऑरा है, आभा मंडल है, जो हमें अट्रैक्ट करता है। हम एकदम एक टक उनको देखते रहते हैं भगवान को। कोई भी मंदिर में गए या कहीं भी गए तो वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारा आभा मंडल ऐसा होना चाहिए
कि आप किसी से मिलते हो तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए, उसका मन करे कि आपसे बात करने का। और कहीं कहीं जब भी डिटैच होते, अट्रैक्ट नहीं करते, तो वो आपके बाजू से निकल जाते, बात नहीं करते। तो दैट इज लाइक अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में अपना क्या आता है? पर्सनैलिटी में एटीट्यूड आता है, बिहेवियर आता है, अपने थॉट प्रोसेस आते, फीलिंग्स आते कि हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग्स है। तो ये फीलिंग्स को हम अपना सप्रेस नहीं करके यदि हम शेयर कर रहे हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं पूरा ये करने के लिए। तभी हमारी पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं कि आप खूबसूरत लग रहे हो, वेल ड्रेस्ड हो, पर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो इट्स अ माइनस पॉइंट। एटीट्यूड तो कोई भी आपसे, धीरे धीरे आप अकेले ही रह जाओगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसके लिए क्या, एटीट्यूड को हमारा संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके मन में है उसके, पर आपने मुस्कुरा दिया तो क्या फर्क पड़ा? मुस्कुरा दिया तो लगेगा अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया तो भी ये मेरे साथ मुस्कुरा रहा है, तो उसको मतलब अच्छा लगेगा और वो खुद ही चल के आ जाएगा आपका। तो दैट इज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अभी अटैचमेंट और हम कितना माया मोह करते हैं अपने बच्चे और ये सबसे, और आजकल तो ऐसा है कि हमने इतना किया और मेरे साथ ऐसा किया, और अब वो माथे में हसर लगा के बैठ जाते कि ऐसा हमारे साथ हुआ। आपने जो किया वो भूल जाओ, वो क्या बोलते हैं, आपका फर्ज था, आपने कर दिया सब कुछ। तो हमें वो चीज को पकड़ के ही नहीं करना है, हम अपने ध्यान में रहें, अपने प्रभु के में लीन रहें, अपने योगा करते हैं आजकल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक की तरफ से। तो आप यदि छोटे छोटे, यदि घर से नहीं निकल सकते, घर में बैठे कर सकते हो। प्राणायाम से हमारी हेल्थ अपना अच्छा रखते हैं। हेल्थ इश्यूज मेन क्या होता है, मेन हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होता है, और कोई अभी मैंने वो ब्लॉकेजेस की बात कर रही हूँ कि ब्लॉकेजेस, ब्लैक स्पॉट कैसे होता है? ब्लैक स्पॉट, आप सोच रहे हो 6 रोज तक आप कुछ सो नहीं पाए, अचानक आपके थर्ड आई और वगैरह में क्लॉट हो जाता है, एक जगह वो स्थिरता हो जाती है, उसी को फिर क्या धीरे धीरे बढ़ के वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हम सुबह आते हैं योग में, मैं थर्सडे फ्राइडे सब मेडिटेशन लेती हूँ, जिसमें ब्लॉकेजेस का भी बताती हूँ, ऑरा लेवल का भी बताती हूँ। यदि वो 10 मिनट यदि हम रोज कर लेवें तो हमारे अंदर वो ब्लैक स्पॉट और ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। उसी वही सबसे ज्यादा है जितना कि आप दवाई लेते हो भर भर के। बीपी हो गया, बीपी क्यों हुआ? देखिए, हाई बीपी होएगा गुस्से वाले को ही होएगा, वो तो मैं तो गुस्सा नहीं करती पर मेरा बीपी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोल नहीं रहे हो पर अंदर अंदर गुस्से से भरे हुए हो, तो बीपी हाई होएगा, बीपी लो होएगा। तो बीपी को फ्लक्चुएट करने के लिए हमारे को क्या बस में रखना है। हर तरह के लोग हमारे को मिलेंगे। अभी मैंने निंदा प्रशंसा की, फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारी इस स्टेज में। और हम अपने प्रभु को यदि याद कर रहे हैं, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने की भी एक प्रक्रिया होती है। ऑरा की मैं बात कर रही थी, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाना है। कलर थेरेपी वर्क करती है। कलर कलर कैसे है? अभी ये जो कलर है, ये पर्पल कलर है, ये आध्यात्मिक कलर है। तो हम यदि विजुअलाइज करेंगे आध्यात्मिक कलर को, तो वो हमारे माइंड को, क्राउन चक्र को बैलेंस करेगा पूरी तरीके से। फिर थर्ड आई पर हम आते, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में क्या है? थर्ड आई में हमारी सिक्स एंड इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंट्यूशन पावर हमारी कैसी है कि हम यदि कोई चीज को सोचे और नहीं कर पाए तो उस पर फिर रिसर्च करो, रिसर्च करके फिर करेंगे तो आपका सिक्स सेंस। और मेन क्या, महादेव जी का स्थान है जहां आप शंकर जी को विजुअलाइज करो। थोड़ी देर बैठो, आप शंकर जी को ही विजुअलाइज करोगे तो आपका सिक्स सेंस धीरे धीरे खुलता जाएगा। सोते टाइम किया या सुबह उठते 5 मिनट आपने विजुअलाइज किया तो आपको और कोई थॉट्स भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अब ये हम आते यहाँ पर विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र में क्या होता है? हल्का नीला रंग होता है, यहाँ गहरा नीला रंग होता है। यहाँ जो है थ्रोट चक्र में अपनी वाणी को संयमता देने के लिए क्या है, धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं तो नहीं बोल सकती, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो आगे कैसे आऊंगी, मतलब आपने चाहा कि मुझे कुछ बोलना है पर आप बोल नहीं पाई डर के मारे। तो डर क्या होता है यहाँ से, मतलब डर जो है वो आपको धीरे धीरे क्यों निकालना है? आप मिरर के सामने खड़े होकर वो प्रैक्टिस कर लो कि मुझे ये, आप थोड़ा थोड़ा करके बोलोगे तो आपका क्या, थ्रोट चक्र बैलेंस होएगा। अभी जो गायक है वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं तब जाके खड़े हो पाते हैं। सबका अलग अलग रेंज होता है कि कैसे करने का। तो आप ये बोल सकते हो मेरे सर्दी खांसी कफ की सब बीमारियां चली गई है, मेरा थ्रोट चक्र बैलेंस हो गया है, मेरी वाणी में संयमता और स्थिरता आ गई है। तो इस तरीके से आपका जो है थ्रोट चक्र क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ब्लॉकेजेस भी नहीं रहेंगे और धीरे धीरे वाणी में स्थिरता आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अब हम आ रहे हैं हार्ट चक्र की तरफ। हार्ट चक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? हार्ट तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, जहाँ हमारे को क्या है,
दिल बैठ गया, दिल टूट गया, दिल लग गया किसी के साथ, ये है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम सबसे प्रेम करेंगे, सबको ठीक से। मैं ये खाली मेरे को स्टेटमेंट बोलना है, मैं सबसे प्रेम कर रही हूँ, सब मेरे से प्रेम कर रहे हैं, बस स्टेटमेंट ही बोलना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मैं दिल से सबको प्यार करती हूँ, सब मेरे को प्यार करते हैं। मेरे अंदर राग, द्वेष, छल, कपट नहीं है। मैं ये सब चीज़ों को त्याग के सबको अपनाती हूँ, सबको फॉरगिव करती हूँ। फॉरगिव, माफ़ करना। जैन लोग तो करते हैं ना, मिच्छामी दुग्गड़म, खाली उसी टाइम बोला फिर पीछे भूल गए, तो क्या मतलब? पूरे साल ही रहना चाहिए ना, मिच्छामी दुग्गड़म। तो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट स्टेट, कि जहाँ हम फॉरगिव करते हैं तो हम एकदम ऐसे लगते हैं कि हंस की तरह उड़ रहे और एकदम हल्के हो गए। तो इसलिए हार्ट चक्र इतना इम्पोर्टेंट है। जहाँ हरा रंग का प्रवेश रहता है, हरा रंग जो है वो हमें प्रभावित करता है। हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का कलर है। आप देखिए, कोई काम में जा रहे हो, पूजा पाठ में, सब में हम हरे हरे रंग को पसंद करते हैं। तो हरा रंग आपको फ्लो देता है लाइफ में, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। आप करके देखिए, गारंटी आपका कुछ काम बनना है, आप हरा रंग पहन के जाइए, देखो आपका काम बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है जहाँ एक फ्लो मिलता है। यदि आप ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो इस चीज पर, सारा खेल ट्रस्ट और फेथ का है। हम तो ये सब चीज नहीं मानते तो फिर बैठे रहो, दुखी भी होते रहो। इसलिए क्या मानना पड़ता है कोई कोई चीजें सही करने के लिए। तो हार्ट चक्र का क्या है कि हम बोलते हैं कि कितनी सारी पंखुड़ियां हरे रंग की खिली हुई है, प्रॉस्पेरिटी है। तो हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लॉकेज हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं या ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं हार्ट पर, क्योंकि हर चीज हम दिल से लगा के बैठते हैं कोई चीज। इसलिए हार्ट चक्र सबसे पहले बैठ। और देखिए, जेंट्स लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है? वो शेयर नहीं करते ज्यादा अपनी बातें। लेडीज लोगों को कम हार्ट अटैक आता है। कभी सुना नहीं होगा आपने कि हार्ट अटैक आता है? सुना क्या? सुना? कभी नहीं सुना ना, बिल्कुल भी। इसलिए क्योंकि वो अपना शेयर करती हैं सब बातें। इसलिए अपने हार्ट को संभालना बड़ा जरूरी है, हार्ट चक्र को। फिर हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र पर। ये है गुरु का स्थान। गुरु का स्थान है, हमारे पेट की बीमारियां होती है, हेल्थ इश्यूज, अल्सर है, अपेंडिक्स है, गैस के ट्रबल है, ये है। तो वो मतलब क्या है, फाइनेंशियली हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज में भी काउंट होता है। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो हम सोच रहे तो वो चक्र भी इम्बैलेंस हो जाता है। हम गुरु का स्थान है। हम देखिए, नवरात्रों में कलर पहनते हैं अलग अलग टाइप के, पीले रंग का बोलते हैं कि ये पहनना है, तो वो कलर भी फ्लो देता है। आप देखते पूरे महाराष्ट्र में हम देखेंगे आज ब्लू कलर, तो ब्लू में ही नजर आएंगे, येलो में, क्योंकि सबको फ्लो चाहिए लाइफ में, इसलिए वो कलर कॉम्बिनेशन। कलर हमारे माइंड पर बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कलर यदि अच्छे से हम विजुअलाइज करते हैं और उस पर हम मनन चिंतन करते हैं तो वो हमारे माइंड को बैलेंस करते हैं कलर्स बहुत। फिर स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र से स्वादिष्टान में ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, जो हमारे पेट की अवस्था को सही। और हम लास्ट में आते रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र लाल रंग का गणेश जी का स्थान है, तो गणपति जी का स्थान है। यहीं से हमारी क्या कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत, हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं। क्यों लेते हैं? गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो 3 बार, तो आपको क्या लगता है? पूरा माइंड बैलेंस हो गया और आपको रिलैक्स फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। इसीलिए जगह जगह योग और प्राणायाम हो रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस है ना, वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं जब हम ये मूलाधार चक्र से कुंडलिनी जागृत करते हैं। तो वो रोज ये प्रक्रिया है करने से। एक रोज आपने किया, 5 मिनट किया तो नहीं होता है, ये पूरी ढंग से आप किया तो आपने सारे चक्र को बैलेंस किया, तो आप अस्वस्थ क्यों होगे? आप स्वस्थ ही रहोगे हर समय। मन प्रसन्न है, उल्लसित है, खुश है। और चारों तरफ हमारा, पहले हमने चक्र को बैलेंस किया, फिर हमने ऑरा लेवल को स्ट्रॉन्ग किया कि अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे, ऑरा लेवल को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर हम इधर आते हैं कि जैसे अभी सोच है बच्चे की, हमको क्या कमिटेड रहना है कोई भी चीज में। कमिटेड, मैंने ये ठान लिया कि आज ये करना है तो ये करना है। एक गोल निर्धारित करना है आपको, लक्ष्य निर्धारित करना है कि क्या करना है। जैसे अभी एक उदाहरण है बाढ़ और नदी का। नदी एक स्थिरता से बहती है, जबकि बाढ़ का कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी वो बह जाता है। इसी तरह से यदि हम अपना गोल को निर्धारित, नहीं आज मैं इस दर जाऊंगी, आज मैं वो भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, 4 जगह हमने पैर पसारे में, तो हम सक्सेस किसी में भी नहीं होंगे। एक ही चीज, मुझे आध्यात्मिक की तरफ जाना है तो मैं स्पिरिचुअलिटी ही सुनूंगी, उसी पर रिसर्च करूंगी। तो आपने गोल निर्धारित किया तो एक ही लक्ष्य को आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हो कोई भी चीज के। हेल्थ रिलेटेड आपको करना है तो हेल्थ पर आप रिसर्च करो,
कि मैं हेल्थ पर क्या, आजकल आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, एलियोपैथी है, पर आई थिंक सबसे बेस्ट एलियोपैथी जरा असर कर जाती है हमारे हेल्थ पर, जितना कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक नहीं करती है कोई भी चीज़ के लिए। अभी देखिए, खांसी एक कॉमन चीज़ है, जिसको खांसी आती रहती है, खांसी सर्दी हम लोगों को अक्सर होती है। तो मोस्टली मैं तो जब भी खांसी होती है तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, मेरी खांसी चली गई है, चली गई है, चली गई है। सोते टाइम और सुबह टाइम खांसी चली गई है। तो मतलब हम ऐसे ये करते, खांसी चली गई और इसको ये करते, तो आप देखो फर्क पड़ेगा, दवाई से ज्यादा वो फर्क पड़ेगा कि आपने स्टेटमेंट बोला। तो इस ढंग से आप अपने क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से अपने रोगों को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। करने के लिए कोई भी बीमारी है वो चली गई है, आपको ये नहीं कि जाएगी कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसे नहीं बोला, हो गई है, दैट यू हैव टू से फॉर एनीथिंग। मेरे घुटने का दर्द चला गया है, मेरे हाथ में यदि जहाँ भी दर्द है वो धीरे धीरे चला गया है, ये आप बोलते जाओ, आप देखो 1-1.5 वीक में आपको मिरेकल होएगा 100%। पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये मैं बताना चाह रही थी। दूसरा, ऐसे सोच कैसे है कि अभी एक बच्चा है, सपोज एक बच्चा सोच रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा तो यही कार लूंगा एकदम अच्छा, चलो BMW लूंगा। दूसरा बच्चा सोचा मैं तो इतना गरीब हूं, मैं तो कभी नहीं ले पाऊंगा। तो कौन सक्सेस हो सकता है यहाँ पर? BMW वाला सक्सेस होएगा, कि उसने एक लक्ष्य बना लिया है, गोल बना लिया है कि मैं मेहनत करता जाऊंगा, एक रोज मैं ये लेऊंगा ही जो भी है। तो वो सफलता क्यों प्राप्त करेगा? क्योंकि वो थ्रू वो सोच से चल रहा है, वो सोच से चल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से अपनी सोच को हमने पॉजिटिविटी दी। एक बच्चे के माध्यम से मैंने बताया कि कैसे है कि आप अपने स्टेटमेंट पर नियंत्रण रख के यदि बोलेंगे तो वो चीज को वो सक्सेस मिलेगी। और आप सक्सेस जब सफलता अर्जित करते तो खुशी होती, ऑटोमेटिकली खुशी होती है। अपना बच्चा फर्स्ट आया, ट्रॉफी लेके आया, सर्टिफिकेट, तो हम कितने खुश होते कि नहीं कि करने के लिए। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू ले आया तो वो देख वो कितना बड़ा ट्रॉफी लाया, तू छोटा लाया, ये बोलना चाहिए क्या पेरेंट्स को? नहीं, क्योंकि हमें एनकरेज करना है। अब हम आते एनकरेजमेंट और मोटिवेशन पर। मोटिवेशन कैसे है कि हम मोटिवेट कैसे कर सकते किसी को, मतलब हम एक एडवाइस दे सकते किसी को। कोई भी चीज के लिए एडवाइस देना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि ये चीज ऐसे करनी है। बच्चे नहीं सुनते, बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं। अभी एक बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसकी मम्मी बोल रही है कि 2 घंटे मैडम पढ़ा दो। पहले नहीं आया, अभी 10 रोज में 2 घंटे पढ़ के भी आपको लगता है कि वो एकदम पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। राइटिंग एकदम खराब है, राइटिंग समझ नहीं आ रही, सब कुछ आप करा दो, मतलब 10 रोज में वो उसकी मम्मी सोचती है कि उसको मास्टर बना देवे। और बच्चा क्या है, 1 घंटे के बाद एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। 6 स्टैंडर्ड का डीजे खेतान का बच्चा है, बैठना ही नहीं चाहता। मैडम अभी मेरा माथा दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, तो यू कांट हैंडल द चाइल्ड इतना प्रॉपरली। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला 1 घंटा इनफ है, जितना गया दिमाग में उतना ही रहने दो, सारा डालने में कुछ भी नहीं लिख पाएगा वो एग्जाम में। तो अपने को डोज क्या थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं हम, पूरा भर के एक ही बार में डोज नहीं दे सकते। दवाई हम धीरे धीरे लेते हैं ना, एक ही बार में नहीं लेते। उसी प्रकार से बच्चे का भी एक माइंड सेट होता है कि जो इकट्ठे थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते, इकट्ठे हम पूरी तरीके से उसको नहीं कर सकते अच्छे से। तो जब धीरे धीरे वो करेगा, धीरे धीरे लिखने लगेगा, तो उसकी मम्मी को खुशी होएगी। अभी लाइक बड़े वाले लड़के को क्या था, उसको सब कुछ आता है, इंग्लिश बोलना आता है, ये करना आता है, पर सिर्फ क्या था, वोकैबुलरी नहीं आ रही थी, अच्छे वर्ड्स डालने हैं। तो एक माइंडसेट बच्चे का यदि आप समझते हो कि इसमें ये कमी है, खाली 8-10 वोकैबुलरी बोला, इसको तू ऐसे यूज करना, वो यूज किया, उसकी टीचर ने बोला बहुत इंप्रूवमेंट है, बच्चे ने बहुत अच्छे से ये किया। तो मैंने बोला कि मैम आपने जो वोकैबुलरी बोला था ना वो सब लिखा, शायद मेरी टीचर को भी नहीं मालूम होगा जो वोकैबुलरी लिखा, इसीलिए सबसे अच्छे नंबर दे दिए उसने। तो इस टाइप से मतलब कैसे है कि कोई कोई चीज यू गेट, क्योंकि वो उसने यही बोला मैं अच्छे से पास हो गया हूँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए। बोले मैडम मैं तो पेपर देते टाइम यही बोलता रहा और उसका रिजल्ट मिला उसको। तो बच्चे को हम ऐसा मतलब एक पॉजिटिविटी सिखा सकते हैं कि तुम ऐसा बोलो, वो धीरे धीरे बोलेंगे तो वो सुनेगा भी वो चीज के लिए। तो बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए आप पॉजिटिव स्टेटमेंट करवाइए, ये चीज है। ठीक है, आप पढ़ा नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको सकारात्मक सोच की तरफ तो ले जा सकते हैं। फिर कंटेंटमेंट पर मैं आती हूँ कि संतुष्ट रहना। अब संतुष्ट रहने में कैसे है कि हम कोई चीज का, जैसे कैसे हम मोटिवेशन पर थे कि 99% क्या हम पसीने बहाते। अब यहाँ पर क्या हुआ, सब आए कैसे, पसीने बहाते हुए आए ना, कितनी गर्मी है,
क्यों आए कि नहीं हम कुछ सुनेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त होएगा, जाते हैं। इसीलिए 1% इज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, कि कुछ बातें यदि हमारे दिमाग में आ गई तो अच्छा लगा कि चलो हम मोटिवेटेड हो गए इस चीज के लिए, तो हम संतुष्ट है। जैसे अभी स्वामी विवेकानंद ने भी बोला, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, काम ही पूजा है। तो हम क्या करते, सुबह से अपने लग जाते काम पर, अपने अपने तरीके से हम काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पूरा ये करते हैं। तो जब हम सक्सेस होते हैं, हम कोई चीज में सफलता प्राप्त करते हैं, हमें खुशी मिलती है, तो हमें हमेशा डिवाइन अपने प्रभु का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। मतलब ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर अपने गुरुजनों का करो, अपने रिश्तेदारों को करो, अपने बच्चों का भी करो धन्यवाद। हर चीज का हम धन्यवाद करते। बोले अभी हम चप्पल को क्या धन्यवाद देंगे, क्यों देंगे, क्यों चप्पल को क्यों धन्यवाद देना चाहिए? ठाकुर जी आपको क्या लगता है? अर्थ, अर्थ से जो ऊर्जा मिलती है वो आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे अंदर जाती है पैरों से, घुटने से ऊपर तलक। इसलिए हमें अपने चप्पल भी जो पहन रहे हैं उसको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी ग्रेट मल्टीप्लायर, कि हम धन्यवाद अपने मन में के धन्यवाद हम जिन सबसे मिले आज, जिन बच्चों से मिले, जिन लोगों से मिले, धन्यवाद। चलो ये वीडियो शूट कर रहा है, मेरे बोलने पर आया धन्यवाद आप लोगों का, सब कोई आए तो बोलने में हमारा राशन पानी लगा, मन में बोल रहे, किसी को भी कुछ नहीं मालूम, मन में हम धन्यवाद दे रहे हैं किसी का भी। तो ग्रेटिट्यूड की एक नेचर हमेशा रहनी चाहिए। धन्यवाद की स्थिति में हम रहेंगे तो वो भी हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिव करता है। कोई भी चीज के लिए हम क्यों इसका धन्यवाद, ये मेरे लिए कर रहा क्या है जो मैं धन्यवाद दूं? ठीक है, नहीं कि आप धन्यवाद तो दो, शायद करने लगे आपके लिए कुछ आगे। तो ग्रेटिट्यूड हम लोग क्या है, हम बोलते सूर्य चंद्र तारागण को धन्यवाद देते, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते, हम अपने ग्रह नक्षत्रों को धन्यवाद देते, या आप बोलते हुए सो जाओ सब चीज को, हम अपनी सोच को धन्यवाद देते। आज सुबह से उठे, जो भी मेरे से टकराए उनको धन्यवाद देते। बहुत जने टकराते हैं हम लोगों को, बहुत जने फोन में बात करते हैं, फोन को धन्यवाद देते। अभी फोन पहले कैसे था, फोन नहीं चलता तो हम पटक देते थे, और वो रेडियो चलाते थे नहीं चलता तो क्या करते, मारते थे ना, मार के चलाते थे उसको कि चल जाता था। तो वैसे ही क्या है कि हम अपने क्या है कि कोई भी चीज के लिए हम उसको भी धन्यवाद देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, तुलसी के पेड़ को, पेड़ पौधों को, फिर आप देखो वो कैसे खिलते हैं धीरे धीरे ये करके। तो हम धन्यवाद की स्थिति में हमेशा रहना बहुत जरूरी है। जब आप धन्यवाद की स्थिति में रहते हो तो हमारी अवस्था उच्च होती है बहुत ही ज्यादा। पूरे प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। फिर हम इस पर ये आते हैं कि ऑरा का हमने बात किया, चक्र का। अभी आपको क्या लगता है, आपको क्या कष्ट है जो पूछना चाहते हो, जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ? हाथ खड़ा करिए, किसी को कुछ कष्ट है, कोई तकलीफ है? किसी को भी तकलीफ नहीं है इधर, लेडीज को कोई तकलीफ नहीं। क्या हो गया? हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ, तो इनका बोलना है क्या कि मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से पॉजिटिव हो गई हूँ, तो मेरा सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इधर किसी को कुछ तकलीफ है, हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, 3 चीजों पर हमने वर्क किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डरिए मत, बोल सकते हैं बिंदास, कोई नहीं सुन रहा है हाँ हाँ, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मेरे को बताना था। वैसे तो मैंने वो पॉइंट्स को मैंने कवर किया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने यदि यहाँ पर आ रहे हैं जो है वो सब स्पिरिचुअल लोग हैं तो ही यहाँ पर पहुँच पाते हैं। जो स्पिरिचुअल नहीं होएगा वो यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं। पहली बात, हम योग में पहुँचते हैं, हम ध्यान में पहुँचते हैं, ये सारी हमारी पॉजिटिविटी है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खींच के लेके आती है पूरी तरीके से। फिर हम आगे आते डिप्रेशन। अभी स्ट्रेस की हमने, तनाव की बात की, टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम भी यदि मैनेज नहीं कर पाते तो भी तनाव आ जाता है। समय, समय पर हम नहीं पहुंच पाए, अरे हमने मिस कर दिया आधा घंटा, 1 घंटा। फिर आप यदि दूसरे से पूछ रहे हो, एक फिल्म देख के आते हैं, अभी चलो श्यामा जी एक फिल्म देख के आई, मैं उनको पूछी फिल्म में क्या था, अरे मैडम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, गाना अच्छा था, ये अच्छा था। 2 मिनट में उन्हें 3 घंटे की स्टोरी बता दी Isn't it? तो मीन्स अच्छा था, पर क्या था ये नहीं मालूम पड़ा, क्या मैसेज दिया, मतलब मूवी में क्या मैसेज था, क्या है वो हम नहीं बोल पाए। तो वो चीज को कि मतलब कैसे आप वर्णन कर सकते हो, कैसे डिस्क्राइब करो। अरे 10 मिनट तो लगाते बोलने के लिए। अच्छा था, अभी अच्छा था तो कौन सी मूवी देखे, सभी अच्छी है।
अभी कोई मैसेज अच्छा मिलेगा तो भी हम जाएंगे ना, हमें मैसेज अच्छा मिलना चाहिए तब हम वो मूवी की तरफ जाएंगे। हमें मैसेज ही नहीं मिल रहा कोई मूवी में, तो धनचिक वाली मूवी में तो हम लोग नहीं जाएंगे, वो यंगस्टर्स जाते हैं उछल कूद में। हमको कोई अच्छा मैसेज है हमारे घर के लिए कोई, और मूवी कोई ना कोई मैसेज देती ही है जो है, तो हम उसको इतने शॉर्ट में बोल देते हैं कोई चीज़। जब हमने उसको इलेबोरेट करना है, एग्जैगरेट करना है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना है, वो हम नहीं बोलते। पर अपनी बातें शेयर करनी है, किसी की निंदा चुगली करनी, तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, है कि नहीं? कभी कभी अपने मन से कितनी बातें निकल जाती है, नहीं नहीं वो अच्छी नहीं है, ये नहीं, पर जो भी है सब अच्छे ही होते हैं, दिल से सब अच्छे होते हैं। उसका रीजन होएगा ना, कारण तुमसे क्यों वो खार खा रही है, तो कोई रीजन होएगा, कोई कारण होएगा। कोई तुम्हारे में कमी ढूंढा तो ही तो वो नहीं चाह रहे ना। जब अपने अंदर कोई कमी है तो अपने ही अंदर कमी देख लो ना। ऑलवेज एक कहावत आपने सुना होगा, एक पॉइंट हम आपको कर रहे हैं तो 4 उंगली हमारी ही तरफ होती है। तो हम अपने ही पॉइंट पर अपना अटल रहें पूरी तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं। तो अपने जो है सकारात्मक सोच का, जो हम बोल रही थी टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। आज हम योग में 7 से 8 है, 7:30 आ रहे हैं, तो हम आधी चीजें मिस करते हैं। रोज हेल्थ का ये वॉक टाइम टू टाइम हम कर रहे हैं, पढ़ाना है किसी को टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो ये आज नहीं, अभी जाने दो, आधा घंटा हम कल ही कर लेंगे, चलो छोड़ो। तो टाइम का एक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपको प्लान करोगे तो लाइफ नियमित रहेगी, रूटीनली चलेगी कोई भी चीज के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला। अभी डिप्रेशन में लोग, डिप्रेशन में मेंटल स्टेट खराब क्यों होता है? मेंटल स्टेट का फेलियर्स, हम बोलते हैं ना फेलियर्स ब्रिंग्स यू सक्सेस। अभी एक बार फेल हुआ, आपने वापस मेहनत की ना वो चीज पर, कि मेरी क्यों हेल्थ बार बार खराब होती जा रही है, क्यों हेल्थ खराब, क्यों मेरा घुटने का दर्द नहीं जा रहा है। आपने कितने सारे तेल लगाए, डॉक्टर को दिखाया, ये किया, घुटने का ऑपरेशन भी करा लिया तो भी नहीं गया। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन ध्यान, मेडिटेशन या पॉजिटिव सोच। अब आपको वही करना है। मेरे घुटने का दर्द चला गया है, चला गया है, अपने जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो आप बोल के देखो। यहाँ पर कितने जने बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई बोलता है जितना दवाइयाँ लेते हैं, ज़्यादा दवाइयों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो ये चीज़ें आप देखो, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप यूनिवर्स से जुड़ते हो, यूनिवर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति, अभी देखिए किसी को प्रकृति में जाके आनंद मिलता है, गार्डन में जाके बैठ गया आधा एक घंटा, बहुत शांति लगती है उनको। मैं गार्डन में जाके बैठता हूँ, मेरे को शांति लगती है, वो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। वो भी बहुत जरूरी है कि आपके हेल्थ के लिए आप माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी तो रोज ही गार्डन में जाते हैं, अच्छा है, तभी वो आज 89 ईयर्स में भी देखिए एकदम हेल्दी है। क्लैप फॉर हिम। तो दैट इज उनका राज है, सुबह शाम वो जाते ही है विदाउट ये, आज तक मैंने नहीं सुना कि नहीं गई हो। तो हेल्थ का राज है कि ये वो टाइम के पंक्चुअल है। दैट इज, मतलब बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, ही नोज टाइम मैनेजमेंट एंड इज आउट ऑफ स्ट्रेस। तो इसलिए वो स्ट्रेस नहीं होता है कि प्रकृति का आनंद ले रहे आराम से। और हरियाली तो आपको आनंद देती ही है। दूसरा, अभी जैसे आप हरिद्वार गए, गंगा किनारे, गंगा किनारे यदि हम जाते हैं, ये करते हैं, शांति से बैठते हैं, तो वहां भी मन को सुकून मिलता है बहुत ही। क्योंकि जो ओशन है, जो लहरें, पानी चल रहा है, वो एक स्थिरता से बह रही है, जो मन को एकदम उल्लसित करती है, माइंड को आपको बैलेंस करती है। आप सब कुछ भूल जाते हो किधर भी। तो वहां पर बैठ के आप कॉर्नर में एक ध्यान में बैठ गए 5-10 मिनट, आप देखो कितनी शांति आपको प्राप्त होगी। ये हो रही, पानी भी अपने को निश्चल पूरी तरीके से बैलेंस करता है। टाइम मैनेजमेंट का जो मैं, अभी वो जैसे बोलते हैं ना गन्ने का रस, गन्ने का रस हम पीते, कितनी बार वो निकालता है तब हम जूस पी पाते हैं। उसी प्रकार अपने को, अपने आप को झोंकना पड़ता है पूरी चीज में, अपने आप को लिप्त होना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट, मैं ये नहीं बोल रही कि 10 मिनट से ज्यादा आपको बैठना है, 10 मिनट से ज्यादा समय भी नहीं होता है अपने पास। जितना है 10 मिनट्स आप बैठे, इट्स इनफ टू, खाली पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना है। आप खाली बैठ गए तो आपसे नहीं होएगा, क्योंकि उसने ये बोला, बच्चे ये हुआ, अभी मेरे को पति के लिए खाना बनाना है, दूध देना है, चाय बनानी है, वही दिमाग में घूमेगा। तो आपको 10 मिनट पहले बैलेंस करो अपना ये करने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। तो हमने जो बता रही थी कि जो है, जैसे गन्ने का रस का मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही अपने आप को एक प्लान करो, लक्ष्य निर्धारित करो आगे बढ़ने के लिए। पीछे हमें और क्या करना है आगे? फॉरगिवनेस, माफ करने की क्रिया होनी चाहिए। हमें हमेशा क्षमा कर देने का, कोई भी चीज हुआ कि जाने दो, गलती हुई, चल मैं तेरे को माफ करती हूँ, हम वापस फ्रेंड्स हैं, हम वापस मिल लेते। तो
कितनी बार होता है हम बहुत टाइम तक नहीं मिलते और अचानक मिलते, कितनी खुशी होती है हमारे को। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वापस हमें वो याद आता है कि ये मेरी सहेली थी, अच्छी थी। इसके लिए क्या है कि हमें प्रसन्नता से किसी को भी वेलकम करके फॉरगिव करना है। क्षमा तो बहुत बड़ी क्रिया है, जहाँ लोग एटीट्यूड में, ईगो में रहते, भाई भाई से नहीं बोलता है ईगो के लिए। वो पहले बोलेगा तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। उसी चक्कर में सालों बीत जाते हैं, लोग मिल नहीं पाते। तो तुम झुक जाओ ना थोड़ा सा, झुकने में क्या फ़र्क पड़ता है? पेड़ भी तो झुकता है ना। तो हम यदि झुक गए तो हमारे मन में कितनी प्रसन्नता हो जाएगी, कितना मतलब हम हल्के हो जाएंगे। सी, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आज यदि हमें कुछ होता है तो सबसे पहले कौन आता है? हमारी रिश्तेदारी संभालेंगे ना, बाहर वाला नहीं संभालेगा कोई भी। बाहर वाला आएगा, आपको हॉस्पिटल में देखा कैसे हो और चला जाएगा। इसलिए रिलेशनशिप मतलब इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिलेशन, आप छोटी छोटी बातों पर यदि छोड़ते हो और ईगो प्रॉब्लम में रहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। उसको फॉरगिव करो और आगे उनसे मिल-जुल के रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो एक दूसरे के ही हम काम आ सकते हैं ना, भाई भाई के काम आ सकता है, मम्मी डैडी। आज जरा भी बच्चे को कुछ होता है, पेरेंट्स भाग के जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और बच्चे कभी कभी जाते ही नहीं, इतने उसमें रहते हैं हट की क्या है। अभी वृद्धाश्रम पर आती हूँ कि हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, देख के आते हैं, और हमने पूछे भी किसी किसी के व्यू पॉइंट्स की क्या, इतनी अच्छी अच्छी आईएएस ऑफिसर है, इतने अच्छे पद पर थे लोग, और ये यहाँ पर क्यों है? वो तो आप लोगों ने सुना है कि प्रॉपर्टी अपने नाम किया तो अब फंस गए कि अब मरने के बाद ही हम करेंगे, ऐसा ये रहता है। पर अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि हमने यदि कर भी दिया है कोई चीज, तो वापस यदि किसी ने त्रास दिया बच्चों ने, तो ऑटोमेटिकली वापस पेरेंट्स के नाम पर चला जाएगा। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो उसमें आपको चिंता नहीं करने का है, बस खाली आपको बोलना है, वहां पर वकील को बोलना है, सारा काम अपने आप वापस हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये चीज करने के लिए। मैंने पढ़ा था, टीवी में भी न्यूज आया था, तो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है, बच्चे ने कुछ गलती से या फुसला के कर भी लिया हो तो उनके लिए भी एक सबक है कि हमारे मतलब जो है हमें वापस मिल जाएगा, और तुम देखभाल करोगे लास्ट में तभी तुम्हारी होएगी, नहीं तो नहीं होएगी प्रॉपर्टी। तो ये मसला भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि कैसे हम कर सकते हैं। और मैं ये और बताना चाह रही हूँ कि जैसे फॉरगिवनेस का हम बोले, अब खुशी पर हमारे की खुशियाँ किस तरह की हो सकती है, कितनी खुशी। किसी को संगीत में आनंद आ रहा है, किसी को नाचने में आनंद आ रहा है, किसी को योग में आनंद आता है, किसी को आध्यात्मिक फील्ड में आता है। हमारी अवस्था भी ये है कि हमें सबसे ज़्यादा आनंद और खुशी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी में मिलनी चाहिए। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम कोई कोई जने कैसे होते हैं, मूवी देख रहे हैं। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे ओल्ड पीपल दोपहर में क्या करते हो, मैं तो मूवी देखती हूँ सारा। अब मूवी से कितना मूवी देखेंगे हम, मूवी से क्या प्राप्त? उतने टाइम में यदि आपने थोड़ा प्रभु को याद कर लिया, डिवाइन ग्रेस को, कोई भी काम हुआ, हम प्रभु को साथ लेके चले, तो हमारा क्या पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ेगी ना। भजन की चांट कर सकते हो, मंत्र का चांट। इस्कॉन वाले जैसे हरे नाम हरे कृष्ण मंत्र का चांट करते हैं हमेशा, मंत्र का जाप भी आपको फ्लो देता है लाइफ में पूरी तरीके से। चांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चांटिंग आप कर सकते हो। भजन कीर्तन में लोग जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कोई चीज़ें इस अवस्था में। और आप जो है खुशी के लिए और क्या कर सकते हो, और आपको किस चीज़ में खुशी प्राप्त होती है वो कर सकते। थोड़ी देर आप सीरियल वगैरह देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छे, अभी तो हमारे टीवी में संस्कार टीवी, आस्था चैनल भी सब चीज़ बताते हैं। कोई भी जिससे हम जुड़े हुए वही चीज़ मिलती है, तो आधा घंटा आप उसको भी दे सकते हो, सुन सकते हो वो चीज़ के लिए। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए हमें तलाशना नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए। कितने जनों को मैं तो अकेले हूँ, अकेले हूँ, बहुत लोनलीनेस फील होता है मैडम, जरा भी मन नहीं लगता, अकेले घर में जी घुटने लगता है, बच्चे नहीं है, ये नहीं है, बच्चे तो काम पर सुबह गए रहा, मैं अकेले पूरा दिन क्या करूँ? तो अभी आप रास्ता मिला ना, क्या करना है, क्या करना है मीना बहन? हाँ, तो खुशी के लिए क्या है, हम अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखेंगे। जितना बिजी रखेंगे तो उतना ही हम खुश रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं जरूरत होना चाहिए कि इसकी जरूरत है, ठीक है आए हमारे पास, हम उसको अटेंड करेंगे, सब करेंगे, पर हम अपना टाइम यूट्यूब में कोई आध्यात्मिक निकाल लिया, टीवी में निकाल लिया, हमारा टाइम पास होता है आराम से। और अच्छे आध्यात्मिक, हमें जरूरत नहीं है कि हमें डीजे करना है या नाचना कूदना है। उस टाइप से भी हम अपने आप को वो अपना समर्पित कर सकते हैं, अपना टाइम को पूरी तरीके से। तो इस चीज़ के लिए मैं खुशी, और जो मैं बता रही थी सफलता,
तो आप जब खुश होते रहोगे तो धीरे धीरे सफल भी होते जाओगे कोई भी चीज़ में। आप दान पुण्य कर सकते हो, कोई कोई को दान पुण्य में बड़ी खुशी मिलती है। ओल्ड एज होम में जाओ, थोड़ा सा आपने 500,000 का दान किया है, आपको कितनी खुशी होगी। गरीब मंदिर के बाहर हम यदि जाते हैं तो मंदिर के बाहर भी हम गरीबों को थोड़ा सा बांट दें, शनिवार की शनिवार, और अपने पूर्वजों के नाम का, एंसेस्टर्स के नाम का भी हम कुछ दान पुण्य कर सकते। तो कोई कोई बोलते हैं ना पितृ दोष हो गया, ये दोष हो गया, पंडित जी लोग अपने तरीके से बोलते हैं, पर हमें पंडित जी की जरूरत नहीं, हम खुद ही पंडित हैं। हम खुद ही अभी दान पुण्य कर लेंगे तो अपने आप ही अपने आप को समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि वो चीज का फल हमें मिलेगा ना कि हमने जो भी, मतलब यदि आपने सपोज 10 कमाया तो 10% आप गरीब को देते हो तो वो फल मिलता है पूरी तरीके से अपने को। तो दैट इज लाइक अ चैरिटी। चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम चैरिटी दान पुण्य करते हैं, उसका भी हमें फल मिलता है। हम बटोर रहे पर दे नहीं रहे किसी को, तो दैट इज नॉट एन अ सोल्यूशन ना ऑफ एनीथिंग। तो हमें क्या बटोरना नहीं है, ज़्यादा देना भी है अपने लाइफ में पूरी तरीके से। तो हमने स्ट्रेस की बात की, टाइम की बात की, पॉजिटिव थिंकिंग की बात की पूरी तरीके से। मैंने थोड़े उदाहरण दिए आपको कि बच्चे लोगों को कैसे मतलब आप डील करेंगे। बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी बच्चे के जैसे होते, कभी बोलते वो हमारी दादी ना एकदम बच्चे के जैसे बिहेव करती, कभी नहीं सुनती मैडम, मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। तो तंग क्यों आ गए हैं कि वो भी बच्चे की तरह। तो तुम उनके पास थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल लो ना, समय निकाल के बैठे, यदि थोड़ा सा बोलिए दादी कैसे हो, क्या चाहिए, इतना ही चाहिए ओल्ड पीपल को। दैट्स द मेन थिंग। व्हाई वी ऑल गैदर हियर, हम यहाँ पर क्यों सब इकट्ठे होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी होती है हम एक दूसरे को लास्ट में मिलते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं अपने चारों तरफ। अभी घर में बच्चे तो इतना नहीं बोल पाते, वो बिजी है। इसके लिए पॉजिटिव वाइब्स के लिए हम दौड़ के आते हैं, हर सैटरडे हम मिलते हैं, अच्छी संस्थाओं में जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए आप एक दूसरे को मिलते रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पूरी तरीके से। फिर आप जो है सफलता, तो देखो हमारे इधर जितने भी हैं सफल ही है, तो ही यहाँ पर अपना घर चलाए हैं सबको। ही घर आज तक चला के ही चले और आज भी चला रहे बैठे बैठे भी, इज़न्ट इट? तो वो सफलता का राज है। और हम जब हमारे बच्चे खुश है, सब कुछ खुश है, परिवार में है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, ये नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा खुश भी है। यही राज है कि छोटी छोटी चीज़ों का अपने को पालन करना है और ये अच्छे से करना है। थैंक यू एवरीवन। ठाकुर जी आएंगे, कुछ 2 शब्द कहेंगे। आइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहो। और उन्होंने बोला खुश है इसलिए ठाकुर 89 है। तो मगर आपको भी 99 तक जाना है, तो आप सब खुश रहो। और खुश करना है तो जीवन जगत का हर तरह का हाल होना चाहिए। फिर मामूल है, मैं जरा कम बोलता हूँ क्योंकि मुकेश भाई के दोस्त जिन्होंने चालू किया, मुकेश भाई ने, उनके साथ 3 भाई थे, तो उनको बोलना दो।